इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 वालों के लिए 2 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का। दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट वायरल टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आप सभी के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे हूबहू प्रश्न। ठीक है, तो अंत तक सभी देखना। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है, 20 आपको लघु उत्तरीय रहेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 का जवाब देना है, 6 आपको दीर्घ उत्तरीय रहेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जिसमें से 3 का जवाब देना है। मतलब दोगुने विकल्प के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। पूर्णांक रहेंगे टोटल फुल मार्क 70। ठीक है, समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैथ में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है दोस्तों सारे के सारे आप लोगों को लड़ चुका है। ठीक है ना, तो अब फिजिक्स की बारी है। फिजिक्स में भी सभी क्वेश्चंस आप सभी को यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने भी वीडियोज आने वाले हैं चैनल की ओर से, तो सभी वीडियोज़ को देख लेना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर भी कर दीजिए। और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट पर भी जाके आप लोग तैयारी कर सकते हो। गूगल पे लिखिए startkastudypoint.com, वहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 2 फरवरी को आने वाले फिजिक्स का यहाँ पे काफ़ी इंपोर्टेंट वायरल टाइप क्वेश्चन जो आप सभी को एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न करते हैं। मैथ में सभी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है और 50 में 50 जो है ऑब्जेक्टिव सही कर चुके हैं बहुत सारे छात्र, है ना, लगभग सभी छात्रों। पहला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो क्या होती है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग के जो संचरण की दिशा होती है दोस्तों, याद रखिएगा ई क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होता है, पैरेलल होता है। ई क्रॉस बी वेक्टर जो ऑप्शन नंबर डी में है यही करेक्ट हो जाएगी, एक का डी। देखिए याद रखिएगा पैरेलल टू ई क्रॉस बी, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, स्टार लगा लो, 100% ये रहेंगे। अगला देखते हैं सेकेंड नंबर के किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है। देखिए द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों कितना चार्ज होता है यही पूछा गया है। तो ये होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस क्या होता है 19 कूलम। क्या होता है दोस्तों माइनस 19 कूलम। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, माइनस 1.6 होता है लेकिन प्लस यहाँ पे सभी में ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। यही किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है, 2 का बी। ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। सबके थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्लांक नियतांक का जो बीमा होती है। देखिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अंत तक सभी देखना, वीडियोज को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न रट लो। ठीक है ना, बहुत ही वीवीआई है। प्लांक नियतांक की जो बीमा होती है, प्लांक कांस्टेंट की जो बीमा डायमेंशन होती है वो आप लोगों से पूछा गया है। तो ये होता है आपका ml2 t के पावर -1, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, याद रख लीजिए। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, समय कम है इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं। अब निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सा सही है। तो देखिए अल्फा कण के लिए जो सही है यहाँ पे वो हो जाएगा दोस्तों आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का बी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अल्फा कण के लिए सही है। ठीक है ना, तो चलिए अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगला है फिफ्थ नंबर कि कैथोड किरणें जो समूह होती है वो क्या होते हैं। देखिए कैथोड किरणें के जो समूह होते हैं ना वो होते हैं आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनों के समूह होता है कैथोड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 का एक करेक्ट हो जाएगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किर्चहॉफ के प्रथम नियम से में संरक्षित रहता है। देखिए कंजर्व जो रहता है किर्चहॉफ फर्स्ट लॉ में कौन सा रहता है, ऊर्जा रहता है, संवेग रहता है, आवेश रहता है या फिर द्रव्यमान रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आवेश रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है किर्चहॉफ के प्रथम लॉ में, फर्स्ट लॉ में जो कंजर्व रहता है संरक्षित रहता है वो होता है दोस्तों आपका चार्ज। क्या होता है चार्ज रहता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का बी। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा सबसे पहले जानते हैं किसका मात्रक है व्यवहारिक, तो ऊर्जा का है ना, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है दोस्तों ये होता है आपका 3.6 गुने क्या होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी। 7 का क्या हो जाएगा ए। 8 नंबर है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, देखिए आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है ना ये आपको बताना है। तो ये होता है इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस हो या फिर इंडक्टेंस हो, दोनों का मात्रक कूलम, वोल्ट, ओम या फिर हेनरी। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हेनरी होता है। क्या होता है हेनरी, जिसको हम लोग एच से निरूपित करते हैं, हेनरी हो जाएगी सही उत्तर। अगला देख लेते हैं 10 नंबर, कहा गया कि प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। देखिए पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है ना, तो शिखर धारा का जो मान होता है बहुत ही वीवीआई है, स्टार लगा लो, ये 100% रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना, इसका फार्मूला ये पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 220 × √2 होता है। ठीक है ना,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 220√2 वोल्ट शिखर मान का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, √2 गुने शिखर धारा होता है यहाँ पे, शिखर धारा का मान जो भी दिया गया है यहाँ पे प्रत्यावर्ती परिपथ में अल्टरनेटिंग करंट में 10 का बी। अगला देख लेते हैं 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है। देखिए ये प्रश्न 100% रहेंगे, है ना, इसी टाइप के रहेंगे या फिर इससे जुड़े जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं एक होता है दोस्तों P बराबर वी आई, क्या होता है P बराबर वी आई, और एक होता है V बराबर आई आर। इसी दोनों फार्मूला के मदद से हम लोग P का मान निकाल लेंगे, मतलब विद्युत शक्ति का। अगर P बराबर वी आई दिया रहेगा तो वी आई आंसर हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से V बराबर आई आर, V का मान आई आर देंगे यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा आई आर गुने आई, ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर। देखते हैं आई स्क्वायर आर है नहीं है, ये भी फार्मूला होगा, ठीक है ना, सही। अब देखते हैं P बराबर, यहाँ से हम लोग आई का मान निकाल सकते हैं V बटा आर, तो हम लोग क्या करेंगे V को रहने देंगे और आई के जगह पे V बटा आर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा V²/R। देख लेते हैं ये ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यही करेक्ट हो जाएगा 11 का सी। देखिए ये प्रश्न आप सभी को एग्जाम्स में रहेंगे और ये दोनों फार्मूला आप लोग को याद रख लेना, V बराबर आई आर और P बराबर वी आई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहा गया 12 नंबर, कहा गया है कि कांच के समानांतर सतह की पट्टिका का फोकस दूरी जो हो तो कितना होता है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज, देखिए कांच के समांतर सतह की पट्टी का जो फोकस दूरी होगा वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, तो क्या हो जाएगा 12 का से उत्तर बी आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइटी। अगला देख लेते हैं 13 नंबर, कहा गया कि रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए कलांतर जो होता है फेज डिफरेंस ऑफ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा फाई बराबर होता है आपका 2n पाई, क्या होता है 2n पाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, राइट आंसर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं जल के लिए क्रांति कोण, मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों, कांच के लिए और हीरा के लिए। ठीक है, इस तीनों को आप लोग को याद रखना है, एक न एक आप लोग के एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जल के लिए पूछा गया है तो जल का जो क्रांति कोण होता है वो आपको बताना है, तो ये होता है 48.75 डिग्री। ठीक है, क्या होता है 48.75 डिग्री। ऑप्शन नंबर 14 का डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये हीरा का होता है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 15 नंबर, यदि हवा में प्रकाश का वेग va है, वेलोसिटी ऑफ एयर, और पानी में प्रकाश का वेग vw, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे w वाटर हो, तब क्या होगा, क्या रिलेशन बनेगा, संबंध बनेगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा जो प्रकाश का वेग है हवा में सबसे ज़्यादा होगा पानी के अपेक्षा। ठीक है, तो ये वाला साइन देखना va के इधर घुमा हुआ रहेगा। ठीक है, va के तरफ देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में ही है va, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी इज द राइट हो जाएगी। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों, याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स से बताए हैं सभी लगभग लड़ चुके हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश में भी लड़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, और सारे प्रश्न दोस्तों जितने भी बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगला है कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलती है ना, तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य या फिर आवृत्ति, तो उसको बोलते हैं आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी दोस्तों नहीं बदलती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है 17 नंबर में कि पतले प्रिज्म, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, और लिख लो ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है वो μ-1 इंटू ए वाला होगा। क्या होगा, सूत्र होता है μ-1 इंटू ए। ठीक है ना, ये रिलेशन होता है पतले विचलन कोण का, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण। 18 नंबर है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर दिया गया है, तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहा गया 1 मीटर, तो ये हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी है तो मुख्य फोकस वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए +1 मीटर दिया गया है, तो इसकी शक्ति, तो पावर ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे पूछा गया है ना, पावर पूछा गया है दोस्तों इसका, तो ये हो जाएगा आपका 1 क्या हो जाएगा बताओ 1/f, तो 1/f कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगर यही 100 मीटर आता तो ये हो जाता आपका कितना, ये अलग हो जाता। ठीक है, इसका आंसर 100 यहाँ पे हो जाता। ठीक ना, 1 मीटर जगह पे 100 रहता तब 100 डायोप्टर हो जाता, लेकिन मीटर दे दिया गया है इसलिए यहाँ पे 1 डायोप्टर सिर्फ होगा। अगला है कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो उसका नाम है बामर सीरीज। क्या है, बामर सीरीज।
अगला देख लेते हैं 20 नंबर। कहा गया कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब। देखो ये क्वेश्चन कई बार प्रश्न पूछ दिया गया है, हमेशा याद रखना। सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से बड़ा होता है, क्या होता है, ज़्यादा होता है। N2 जो है यहाँ पे ग्रेटर देन N1 होगा, तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए सही पूछ दिया जाता है, इसलिए आंसर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना सीखो, ठीक है ना। क्या कहा गया है कि द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। 0 + 0 0, 0 + 1 1, और यहाँ पे देखो 1 + 0 1 सही है, और 1 + 1 यहाँ पे देखो क्या कहा गया 10 होगा, जो यहाँ पे एक ही दिया गया है, तो ये आपका डी जो है 21 का ये गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 21 का डी गलत है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 22 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए बाइनरी टू डेसिमल कई बार मैंने बताया आप सभी को, तो देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको अगर मान लो कि 2 के पावर 0 लिखते हैं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद 4 2 6, और ये 2 के पावर 0 1 होगा, तो ये 4 2 6 1 7, यही उत्तर हो जाएगा 22 का सही उत्तर। क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगी। देखिए ना बाइनरी टू डेसिमल हम लोगों ने सीखा है ना, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के पावर 2 4 होगा, 4 गुने 1, फिर प्लस 2 के पावर 1 2 गुने 1, फिर 2 के पावर 0 1 गुने 1, तो कितना हो जाएगा 7 ना। आता है ना बाइनरी टू डेसिमल, नहीं आता है तो सीख लो, 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देख लेते हैं 23 नंबर की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो एनर्जी का पूछा जाता है बहुत बार। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो आपका होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है। 1 टेस्ला का मान क्या होता है। देखिए 1 टेस्ला बराबर जो होता है वो होता है दोस्तों, आपको बताना है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार देखने को मिलेंगे 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, 1 टेस्ला बोलते हैं। अब देखो ये प्रश्न मैंने बताया है कि 1 किलोवाट आवर, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 100% याद कर लो कि यही आएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 26 नंबर के विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है। सेल का ईएमएफ मापते हैं। सेल का ईएमएफ किससे मापते हैं हम लोग, विभव मापी से, पोटेंशियोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। प्रतिरोधकता होता है, कभी कभी प्रतिरोधकता दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको प्रतिरोधकता अगर पूछा दिया जाए तो ये होता है RA/L हो जाएगा, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस पूछा जाए तो ये हो जाएगा ρL/A, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, यही करेक्ट हो जाएगी इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। प्रतिरोध के लिए यही अगर प्रतिरोधकता दे दिया जाएगा तब आपका आंसर जो है अलग हो जाएगी, ये हो जाएगा तब, ठीक है। ये प्रतिरोधकता के लिए है, रेसिस्टिविटी के लिए, समझ में आ रही है ना बात। अगला है यहाँ पे 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर 3 मिली एम्पियर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होगा बताओ, 10 के पावर -3 एम्पियर। समझ में आ रही है ना, उल्टा 10 के पावर क्या हो जाएगा -3। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछा जाता रहा, याद रखिएगा, एक करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला देख लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट के बराबर मान, ये कांस्टेंट वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का, इसका जो मान होता है कांस्टेंट वैल्यू ये होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक होता है, ये तो याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, देखिए -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होती है ना। देख लेते हैं किस ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये तो सभी को याद होना चाहिए। अगला है कि द्विआधारी संख्या का दार्शनिक संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए द्विआधारी संख्या यहाँ पे पूछा गया ना, तो 1 1 1 1 0 है, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर यहाँ पे 4। तो 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, प्लस 2 के पावर 8 कितना, 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। दो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16 गुने 1 16 ही होगा, 8 गुने 1 8 ही होगा, 2 दूनी 4, 4 गुने 1 4 प्लस 2 और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, तो 30
10। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। देखिए मैंने आप लोग को बताया 2 से 3 मार्क्स अगर चाहिए तो आज भी समय है। द्विआधारी संख्या से दार्शनिक और दार्शनिक से द्विआधारी संख्या सीख लो, 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक। और मैंने आप लोग को बता भी दिया नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। देखिए नॉर गेट का अगर बुलियन व्यंजक पूछा जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका y बराबर a प्लस बी के ऊपर रेकरिंग। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है 32 का। अगला देख लेते हैं कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। देखिए मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो होता है आपका दोस्तों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 34 नंबर। कहा गया है कि अल्फा कण जो होता है वो हीलियम नाभिक होता है। बहुत ही सिंपल और रिपीटेड प्रश्न है 34 का सी। चलिए 35 नंबर देखते हैं। यहाँ पे तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बीटा किरणें होती है दोस्तों, बीटा पार्टिकल्स होती है, बीटा रेज होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी 35 का। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं 1 से 35 तक किए हैं टोटल। मैंने आप लोग को बताया कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। यहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। बाय बाय सभी को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे के वीडियोज़ को जल्द से जल्द हम लोग वीडियोज़ लेकर आने वाले